और देखिए, लगातार कोरोना वॉरियर जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसके तहत हम ऐसे कोरोना वॉरियर से लगातार बातचीत करते हैं जो लगातार इस पूरे लॉकडाउन के दौरान में, इस पूरे कोरोना काल में जनता की सेवा कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से लोगों के काम का आ रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे कटरा बाजार गोंडा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे, जिन्होंने कोरोना काल में आम जनता को जागरूक करते हुए मास्क, सैनिटाइजर्स बांटे। स्वागत है आपका हमारे शो कोरोना वॉरियर में सर। धन्यवाद बैजनाथ जी, क्योंकि लगातार आप प्रयासरत हैं, इसलिए बधाई के पात्र हैं आप, क्योंकि आप भी कोरोना वॉरियर हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी लोगों की मदद की है, चाहे सैनिटाइजर्स की बात हो, चाहे मास्क की बात हो, और इस वक्त तो सबसे ज्यादा जरूरी और अहम खाने की जितना ये भी है, ताकि जिंदगी बची रह सके। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्देश था कि कोई भी परेशान आदमी है तो उसको हर हाल में सहायता पहुंचाई जाए, और हम लोग अपने क्षेत्र में जाकर के सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, राहत सामग्री, खाने की कहीं जरूरत लगी तो खाना बनवा करके भेजा गया और सारा सामान घर पर मुहैया कराया गया। तो उनका निर्देश था कि किसी व्यक्ति को, किसी आदमी जो परेशान है उसको परेशानी ना हो, और ये पूरा तरह निर्देश का हम लोगों ने पालन किया है। अच्छा बैजनाथ जी, क्योंकि आप लगातार जमीन पर उतरकर लोगों के बीच पहुंचते रहे, यानी उनके लिए आपने मदद का हाथ बढ़ाया, उनके लिए तमाम इंतजामात आपने, कैसे कि आप बता भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस दौरान में आपके सामने भी दिक्कतें आई होंगी। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस दौरान में आपने क्या कुछ नोटिस किया जमीनी स्तर पर, हम पीछे कहाँ हैं, कहाँ और काम करने की जरूरत है? दोनों ही सवालों के जवाब चाहूंगी मैं आपसे। जमीनी स्तर पर शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। लोगों को यह जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि सोशल डिस्टेंस से आप लोग रहिए, तो उसके बारे में वो उत्सुकता तो दिखाते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है पालन नहीं करना चाहते थे। लेकिन हम लोगों ने पूरा जानकारी दिया, जागरूक किया, तो इससे पूरा क्षेत्र जो है जागरूक रहा, सोशल डिस्टेंसिंग हुई। इसलिए शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरी बात आवश्यकता है, जो बेरोजगारी है क्षेत्र में या जिलों में बेरोजगारी है, उसका बहुत बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार है। जैसे मान लीजिए मनरेगा योजना है, उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि जो काम होता नहीं है, बिना काम के पैसा निकाल लिया जाता है। तो जो श्रमिक है वास्तविक रूप से जो काम करना चाहते हैं, उनको जो है कोई काम नहीं मिलता है, बल्कि उनको 100 रुपया दे करके उनको संतुष्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा ये है कि जो सरकार योजना चलाए उसका जो है 100% जो है ईमानदारी से पालन कराए, तभी हो सकता है कि सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। मतलब आपने दो कमियां इस वक्त खुद भांपी, जिनमें से एक था जमीनी स्तर पर जो काम होने चाहिए थे, उनमें था कि सरकार ने जो योजना बनाई उसका कोई क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं, उसका खामियाजा आमतौर पर लोगों को भुगतना पड़ा। यह आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिक जो कि अन्य राज्यों से इस वक्त अपने घरों को वापस लौटे हैं, उनके सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है रोजगार। और सरकार ये कह रही है कि हम मनरेगा के तहत और तमाम और जो हमारी योजनाएं हैं उनके तहत हम इन प्रवासी श्रमिकों को उनके हुनर के हिसाब से काम देंगे। सरकार द्वारा जो प्रयास इन श्रमिकों के लिए किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है वो पर्याप्त हैं, या फिर सरकार को और कहां काम करने की जरूरत है इन मजदूरों के लिए? वो पूरी तरह से पर्याप्त है। ये उसी तरह है कि जैसे श्रमिक जो बाहर से आए हैं, प्रवासी श्रमिक है, उनको कहा जा रहा है 1000 रुपया दिया जाएगा। ये 1000 रुपया दिया जाएगा, 2 महीना वो भूखों मरे हैं और उनको 1000 रुपया दिया जाएगा। इसी तरह जीएसटी और नोटबंदी से जो है तमाम उद्योगपतियों का उद्योग बर्बाद हो गया। तो उनको कहा जा रहा है कि 3000 रुपया महीना देंगे। जिनका करोड़ों का नुकसान हुआ है उनको 3000 रुपया महीना देंगे। जैसे किसानों की लाखों रुपए की संपत्ति, फसल बर्बाद हो गई, छुट्टा जानवर चाहिए, लेकिन उनको 6000 रुपया 1 साल में दिया जा रहा है। तो उसी तरह जो है, जैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों को जो है बेवकूफ बना रही है। वो तमाम लोग श्रमिक कितनी दुर्दशा से आए हैं। लॉकडाउन जब लागू हुआ 24 मार्च को, उस समय 428 केस थे, केवल 8 लोग मरे थे। उस समय ये कह दिया जाता कि जो श्रमिक हैं या जो काम बाहर कर रहे हैं, दिल्ली, बंबई, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तो वो अपने अपने घरों को चले जाएं। 1 हफ्ता मौका दे दिया जाता, सब लोग अपने घर पे पहुंच जाते, तो ना तो भूखों मरते, ना तो वहां चलने पर लोगों का एक्सीडेंट होता, ना तो 2-2 महीना जो है भूखों मर करके यहाँ पहुंचते। तो इसलिए वो लॉकडाउन जल्दबाजी में किया गया जो है। और अब जो है लॉकडाउन जब तमाम बढ़ गया केस, तो उसको लॉकडाउन उठा लिया गया। तो ये सरकार अभी क्या हालात हैं? आप अपने इलाके की अगर बात करें, इस समय बहुत खराब हालात है।
बैजनाथ जी, क्योंकि आप पूर्व विधायक हैं, यानी आपकी खुद की विधानसभा रही है और आपने तो वहां पर लोगों के बीच में काम किया है और अभी आप लोग लगातार काम कर ही रहे हैं, तो आपके इलाके में लोगों के किस तरह के रिएक्शंस हैं? वो सरकार से क्या अपेक्षाएं इस वक्त कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ रिएक्शन है। लोगों की दुर्दशा हुई है आने में, और उनके पास कोई रोजगार नहीं है, और जो नरेगा या अन्य योजनाएं चल रही हैं वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जो पढ़े लिखे नौजवान दिल्ली, बंबई, पंजाब में काम छोटे मोटे कर रहे थे, क्या सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह के हिसाब से 3,000 रुपया महीना देगी? क्या श्रमिकों को, जो श्रमिक वहां काम कर रहे थे, उनको मौके पर यहाँ स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार दिया जाएगा? या रोजगार नहीं दिया जाएगा तो उनके बच्चों का, उनका पालन पोषण कैसे होगा? अच्छा, तो इस तरह सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि वो जो है रोजगार दे, जो अनस्किल्ड है और स्किल्ड है उनको जो है भत्ता दे और उनको काम दे। जब तक ये देंगे नहीं तब तक लोगों की हालत जो है खराब रहेगी। अच्छा, मैं यही आपसे सवाल पूछने जा रही थी कि लोगों को भत्ता दिया जाना चाहिए या फिर इस वक्त रोजगार, तो आपने उसको बेहतर तरीके से खुद एक्सप्लेन किया ही है कि लोगों को क्या कुछ दिया जाना चाहिए। अच्छा, इस बीच क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की भूमिका कैसी रही इस पूरे कोरोना काल के दौरान में? विपक्ष की भूमिका तो सरकार के सहयोग में रही, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहां जहां भी विपदा पड़ी, आपदा पड़ी, वहां पर जैसे अटैची पर जो है एक लड़का को लिए जा रहा था एक परिवार, उसको पैसा दिया। एक जो है लड़की अपने पिता को बिहार लेके गई, उसको जो है पैसा दिया। तमाम लोगों को जो है जनता के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के साथ और अच्छा, जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इस बीच बहुत सारे समाजवादी नेताओं के खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज हुई। आपको तो कुछ इस तरह की घटनाक्रम का सामना नहीं करना पड़ा ना? नहीं, मैंने कोई सामना नहीं किया, और मैंने सोशल डिस्टेंसिंग से नियम का पालन किया, इसलिए मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है जी। लेकिन जो है राहत सामग्री या जो भी मदद करना था हमने भरपूर मदद किया। अच्छा, उसमें हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आपने एक छुट्टे जानवरों का भी जिक्र किया था। ये जो छुट्टे जानवरों की दिक्कत इस वक्त है आपके इलाके में, उसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? छुट्टा जानवर इतना लाखों लाख की फसल गन्ना और मक्का और गेहूं से बर्बाद कर रहे हैं। मैं सरकार से चाहता हूं कि उसका मुआवजा दे। सरकार जो है उसका मुआवजा दे। किसान कैसे अपना भरण पोषण करेंगे? धान जो ब्याज लगाया जाता है उसको चल लेते हैं, मक्का बोया जाता है उसको चल लेते हैं। रात भर इन्होंने जो रोजगार तो कोई नहीं दिया, लेकिन किसानों को इतना रोजगार दिया कि अब घर पे रहे तो खेत चल जाए, खेत में रहे तो यहाँ चोरी हो जाए। तो किसान तो बहुत परेशान है। शुक्रिया। हमारी सरकार से मांग है कि बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। देखिए, अलग अलग तरह के रिएक्शंस हैं सभी लोगों के, और विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस वक्त सरकार को कुछ और ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सामने आए। इस पूरे विषय पर आपको ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद।